क्या इजराइल ईरान में सत्ता बदलवाना चाहता है? क्या अमेरिका की मदद के बिना इजराइल ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाना तबाह कर पाएगा? नेतन्याहू आगे क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। पहले सवाल के जवाब से शुरू करते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इजराइल के कैन पब्लिक टेलीविजन से बातचीत के दौरान ये सवाल पूछा गया। बातचीत 19 जून को रिकॉर्ड हुई। इस दौरान नेतन्याहू ने हिब्रू भाषा में बात की है। हम आपके लिए इसका हिंदी तर्जुमा बताते हैं। उन्होंने बताया, हमारा पहला उद्देश्य ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना है, इससे जुड़े खतरों को दूर करना है। हमारा दूसरा मकसद उनकी बैलिस्टिक कैपेसिटीज को डेवलप करने से रोकना है। ये मुमकिन है, इससे सरकार अस्थिर होगी। हम सरकार से जुड़े टारगेट्स और उनके पॉलिटिकल सेंटर पर अटैक कर रहे हैं। आपने ब्रॉडकास्टिंग सेंटर पर हमला देखा होगा। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन सत्ता परिवर्तन सबसे पहले ईरान के लोगों पर निर्भर करता है। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये मेरा ऑफिशियल या घोषित उद्देश्य नहीं है। हाँ, ये संघर्ष का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन ये हमारे ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। बीते दिनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष में शामिल होगा। क्या वो खुद सीधे तौर पर इजराइल की मदद के लिए सामने आएगा? इन्हीं सवालों के जवाब में 19 जून को व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 सप्ताह में इस मुद्दे पर फैसला लेंगे। ट्रंप के इस मैसेज को कोट करते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मीडिया से बात करते हुए ट्रंप के कहे को कोट किया है। आने वाले वक्त में ईरान से बातचीत होने और न होने की पर्याप्त संभावना है। इसी के आधार पर अगले 2 हफ्तों में फैसला लिया जाएगा कि ईरान पर अमेरिका हमला करेगा या नहीं। इसी से जुड़ा सवाल इंटरव्यू में नेतन्याहू से पूछा गया। सवाल था, क्या अमेरिका की मदद के बिना इजराइल ईरान का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला परमाणु ठिकाना फोर्दो को तबाह कर पाएगा? जवाब से पहले आपको फोर्दो के बारे में बता देते हैं। फोर्दो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे अहम ठिकाना है। यह तेहरान से करीब 96 किलोमीटर दूर है। पहाड़ियों से छिपा है। इसका बस एक ही चेक पॉइंट नजर आता है। अंदर जाने का रास्ता भी वही है। आसपास ऊंची नीची पहाड़ियां हैं। माना जाता है कि फोर्दो जमीन से 80 से 90 मीटर नीचे है, यानी 260 से 300 फीट पत्थरों से नीचे छिपा हुआ है और उन पत्थरों को भी कंक्रीट से मजबूत किया गया है। फोर्दो में 6 सुरंगें हैं। इजराइल के पास बंकर बस्तर बम जरूर हैं, लेकिन वो 10 मीटर से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते। अमेरिका के पास ही वो हथियार है जो इसे निशाना बना सकता है, GBU-57 बॉम्ब। ये 61 मीटर तक ज़मीन के नीचे और 18 मीटर मोटे कंक्रीट को भेद सकता है। अब नेतन्याहू के जवाब पर लौटते हैं। उन्होंने कहा, हम अपने सभी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे। ईरान के सभी परमाणु ठिकानों पर हमला करेंगे। ऐसा करने में हम सक्षम भी हैं, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति इसमें शामिल हों या नहीं, या पूरी तरह उनका फैसला है। वो आगे कहते हैं, ट्रंप वही करेंगे जो अमेरिका के लिए बेहतर है और मैं वो करूँगा जो इजराइल के लिए बेहतर है। वो कहते हैं, मैंने कहा है ईरान में किसी को भी इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा इसमें और कुछ भी जोड़ना ना तो उचित होगा और ना ज़रूरी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में चल रहे संघर्ष के दौरान इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हर दिन $200 मिलियन से ज़्यादा का खर्च हो रहा है। सबसे ज़्यादा खर्च ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए हो रहा है। इस सब के बीच ये संघर्ष कितने दिनों तक चलेगा, ये देखना होगा। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे मन है। मेरा नाम रजत है। देखते दिल लंटो। शुक्रिया।